पर तुम इसे हमारी लाचारी मत समझना। बिहार से है पर हमें बिगाड़ी मत समझना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं, और अगर ये कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है। तुम्हें हो बस इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तौलते हो। मॉम डैड बिहार से थे पर आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक पड़ता है। लहजे पाक को तुमने नापाक कर दिया, अदब के भैया जी को तुमने मजाक कर दिया। मैं तुमको कह रही हूँ कि तुम भी सोचोगे कि तुम्हारी खता क्या है। बोल लेते हो मजाक में कौन होते हैं बिहारी, तुमको पता क्या है। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूंगी, गणित को तो छोड़ दो, और ना ही ये कहूंगी कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है। बस कोशिश करूंगी तुमको ये समझाने की कि होता कौन है एक बिहारी। जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर नामधारी है, जो पर्वत छीन दे वो मांझी की जड़ और गुमानी है, जो सत्ता को हिला दे वो जयप्रकाश क्रांतिकारी है, जो संसद चला दे वो राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो बदल दे गणित को वो आर्यभट्ट की वैभवशाली है, नभ को वो कुंवर सिंह की जलवार तेजधारी है, जो कर दे पावन अपनी सहनाई से वो बिस्मिल्लाह खान की धुन प्यारी है। इम्तिहान, शत्रुघ्न, मिक्का और सुशांत सबकी कलाकारी है। अब रुक जाती हूँ, क्योंकि वो लंबी लिस्ट अभी भी जारी है। अभी भी दिल में हो कोई खलिश तो वो गलती तुम्हारी है। क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सत्ता चलाते हैं और यूपी वाले कट्टा चलाते हैं। साउथ वाले के यंग से तुम पे आपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं से तुम्हें ही विपत्ति है। सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुम्हें रोके भला किसकी मजाल है। अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना के माल है। अब इसको तुम नजरअंदाज मत करो, अपने जमीन को नाराज मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे कि तुमको आप और मैं को हम कहेंगे। खुद को मिथिला का संस्कार और वीर कुंवर सिंह की हुंकार कहेंगे। कोई पूछे कि कहाँ से हो तुम, तो सर उठाकर अपने जन्मभूमि बिहार कहेंगे। उस भूमि को विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहेंगे, व्यापार और संस्कृति का प्राचीनतम केंद्र कहेंगे। नीति आयोग कहती जिसे भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, हम उस जगह से होने को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य कहेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ संपूर्ण चाणक्य हाउस टीम आज आप सभी का इस ऐतिहासिक मौके पर अभिनंदन करती है। सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय को आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने हम सभी छात्र छात्राओं को अपनी संस्कृति, अपनी आस्था एवं इस छठ महापर्व के रूप में अपनी धरोहर को एक अनूठे एवं सच्चे अंदाज से प्रकट करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसी के अनुकूल हम आज यहाँ एक संक्षिप्त कार्यक्रम अथवा छठ पूजा का संक्षिप्त रूप आप सभी के समक्ष प्रस्तावित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के संबोधन हेतु मैं आंचल और मैं अमृता अपने हाउस की आवाज बनकर यहाँ उपस्थित है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर क्या है छठ, तो आइए उन्हें बताएं छठ का मतलब। मिट्टी के चूल्हे पे पके उस मीठी सी गुड़ की खीर का स्वाद है छठ। मैथिली, मगही और भोजपुरी गीतों की आवाज है छठ। माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार है छठ। 4 पहर 4 दिन भगवान सूर्य की हर उपासना की उपासना है छठ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं छठ के पहले दिन से, जिसे हम नहाए खाए भी कहते हैं। पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है, जिसे व्रतियों द्वारा बनाया जाता है।
व्रती स्नान करने के बाद शुद्ध किए गए स्थान पर प्रसाद तैयार करती हैं, जिनमें अरवा चावल का भात, चना दाल और कद्दू की सब्जी को वे शुद्ध घी तथा सेंधा नमक में तैयार करती हैं। उनके द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भी इसे ग्रहण करते हैं। इसमें सारा ध्यान बस पवित्रता पर होता है। तो चलिए उसी पवित्र दृश्य तथा नहाए खाए के दिन का निर्मल तथा शुद्ध भाव से स्वागत करें। काच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। काच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बहंगिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू तो आंधरे हो बेरे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। नरियल वाजे परेला भवत से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। तुझे खबरी जने बो आदित्य से, सुगा दिहन जूठी आए। तुझे मर पौर सुगवा धनुष से, सुगा मोरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य बाबा देहु ना सहाय, सूर्यदेव देहु ना सहाय, छठी मैया देहु ना सहाय। इसी के साथ अब आता है छठ का दूसरा दिन, जिसे हम खरना अथवा लोहर के नाम से भी जानते हैं। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनती है। इस प्रसाद को व्रती महिलाओं द्वारा शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। भगवान सूर्य एवं छठ माता को प्रणाम कर व्रतियों द्वारा प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और उसके पश्चात घर से बाकी सदस्य भी इसे ग्रहण करते हैं। आज पड़ोस के लोग भी एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद खाते हैं। तो आइए उसी खरना वाला दिन की एक छोटी सी झलक का हर्षोल्लास से स्वागत करें। पीछे से
से पूछी बरतिया है बरतिया से कितना लागी। हमको से पूछी बरतिया है बरतिया से कितना लागी। से करेलू छठ बरतिया से कितना लागी। से करेलू छठ बरतिया से कितना लागी। हम रोज बेटवा खाने ऐसन बेटवा तुमके लागी। हम रोज बेटवा खाने ऐसन बेटवा तुमके लागी। से करली छठ बरतिया से उनके लागी। हमको से पूछी बरतिया है बरतिया से कितना लागी। हमको से पूछी बरतिया है बरतिया से कितना लागी। से करेलू छठ बरतिया से कितना लागी। से करेलू छठ बरतिया से कितना लागी। हमको से स्वामी के लागी। हम रोज स्वामी स्वामी के लागी। से करेली बरतिया से उनके लागी। से करेली बरतिया से उनके लागी। साफ पोखर अथवा नदी पर जाते हैं जिन्हें हम छठ घाट भी कहते हैं, जहां व्रती जल में खड़े रहते हैं और सूर्यास्त समय वे डूबते सूर्य की उपासना करते हैं एवं अर्घ्य देते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल छठ में ही होती है। हमारी मान्यता है कि जिनकी शक्ति छिन्न हो जाती है या जो अपना तेज खो देते हैं, उन्हें भी हमारी संस्कृति मान एवं सम्मान देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक ढलते सूर्य को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो चलिए छठ पूजा के तीसरे दिन के हम ना जाई दूसर घाट देखब है छठी मैया। हम ना जाई दूसर घाट देखब है छठी मैया। अरे आराम से
छठी माई व्रत तोहार, छठी माई व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, सबके गलतवा के दीवा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनैहा बनैहा, मैया के सार, मैया के सार। छठ पूजा में ऐसे ही लोकगीतों का काफी महत्व है। छठ घाट पर अपनी बेदी के पास बैठकर महिलाएं अपने मधुर स्वर में छठ के गीत गाती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, विचिका जैसी ठेठ लोक भाषाओं में रचे गए गीत ही छठ पूजन का मंत्र है। और जिस श्रद्धा, जिस आस्था के साथ छठ का निर्जल व्रत कर रही महिलाएं इन गीतों को गाती हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन गीतों की शक्ति वैदिक मंत्रों से कोई कम होती होगी। तो चलिए उन्हीं छठ गीतों की मधुर आवाज व्रतियों द्वारा सुना जाए। जननी तान चलले महादेव, खूटी भर धोती भींजे, भिंजता त धोती मोरा भींजे देहु, चाननी मोरा नहीं भींजे, कोसी भरे चलली गौरा दे, 1.25 लाख के सारी भींजे, 1.25 लाख के सारी भींजे, भिंजता त सारी मोरा भींजे देहु, कोसी मोरा नहीं भींजे, गरजी दे रिमु झीम पर से, पनिया के बूंद टपके पगिया ऊपर से, चननी ताने चला ले आदित्य सेवका, घुटी भर धोती भींजे, घुटी भर धोती भींजे, भिंजता त धोती मोरा भींजे देहु, चाननी मोरा नहीं भींजे, चाननी मोरा नहीं भींजे, धन धन बाटे मोरा अंगना के भाग हो, दुलरी छठी मैया आइल बड़ी आज हो, धन धन बाटे मोरा अंगना के भाग हो, दुलरी छठी मैया आइल बड़ी आज हो, तकोसी भरे चलली शिवंगी दे, 9 लाख हार भींगे, कोसी भरे चलली शिवंगी दे, 9 लाख हार भींजे, भिंजता त हरे मोरा भींजे देहु, कोसी मोरा नहीं भींजे, भिंजता त हार मोरा भींजे देहु, कोसी मोरा नहीं भींजे, कोसी मोरा नहीं भींजे। अब आता है छठ पूजा का चौथा एवं अंतिम दिन और यह उत्सव अर्घ के रूप में माना जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य के लिए जाना जाता है। छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को एक पहर अंधेरा बाकी रहते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं अपनी बेदी तक पहुंचने के लिए। वहां पहुंचने के बाद वे सूर्य देव की प्रतीक्षा करते हैं। छठ के घाट पर ना तो कोई अपना होता है, ना पराया, ना कोई जात, ना पात, ना छुआछूत, ना ऊंच नीच। सभी लोग हर वेदी पर प्रसाद मांगते हैं। अपनी वेदी के साथ साथ दूसरों की वेदी पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए छठ पूजा के अंतिम दिन यानी ऊंचा आय तथा प्रसाद वितरण की एक झलक देखें। All Rangoli participants, stop now.
छठ घाट के इस मनोहर तथा भावनात्मक दृश्य ने हमें छठ महापर्व की शक्ति एवं भक्ति को दर्शाया है। कैसे उस लंगड़े व्यक्ति के पैरों में जान आ जाती है जब उसने सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से छठ का प्रसाद ग्रहण किया। इस दृश्य के माध्यम से हमें छठ महापर्व की दिव्य एवं महाशक्ति का आभास हुआ। इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम का समापन होता है। आप सभी को दीपावली, भाई दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।